नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। इंदौर में कांग्रेस ने जिस तरीके से आज हल्ला बोला, सड़कों पर प्रदर्शन था, मौन प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली थी और कांग्रेस ने मसला और मुद्दा चुना कि जिस तरीके से अन्य बीजेपी अपने रैलियों के लिए अनुमति दे रही है, लेकिन जो सार्वजनिक गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, आने वाले तीज त्यौहार, गोगा नवमी, इसके लिए प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। इससे अनुमति दी जाए, इस मसले को लेकर कांग्रेस इंदौर में सड़क पर उतरी। बड़ी झड़प भी हुई और कांग्रेस ने एक तरीके से शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जैसे कांग्रेस पूरी इकट्ठे आई, तमाम गुट इसमें मौजूद थे, सभी लोग थे। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक जीतू पटवारी जो इस प्रदर्शन में थे, हमारे साथ इस वक्त खास तौर पर एमपी तक पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है जीतू भैया। आपने एक बात कहते कहते शायद रुक गए। नेतृत्व हमेशा कांग्रेस पार्टी का सामूहिक ही होता है और हम सब ने मिलकर किया। कोई नहीं हो गई बात ना इस बार। मैंने ये भी कहा कि आपकी पूरी पार्टी इकट्ठा। चलिए, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी, आपने विरोध प्रदर्शन किया, आपका तो मौन जुलूस का प्रस्ताव था, परमिशन ली थी आपने जुलूस को लेकर, उसके बाद फिर नौबत क्यों आई? जिस तरह झड़प हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आपकी तो प्लानिंग थी कि बिल्कुल कतारबद्ध होकर मौन हमने जहां से राजबाड़ा से चालू किया था और हम कलेक्टर तक जब पैदल हमने मार्च किया, मौन था, न कोई नारे थे, न कोई किसी खिलाफ कोई बातें थी, केवल राष्ट्रगीत थे और मौन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और मौन कह रहा था कि प्रशासन किसी भी सरकार का संवैधानिक एक कर्मचारी होता है। अगर संविधान के विपरीत आप बात करते हो, गुलाम जैसी पार्टी के लिए काम करने लगेगा संवैधानिक एक सरोकार, तो इस देश के लिए संकट होगा, इस एक शहर के लिए संकट होगा। पर भारतीय जनता पार्टी जैसे ही हम वहां पे गए तो नेचुरल है, जितने पुलिस अधिकारी थे, जितना प्रशासन था, वो तो डंडे और वाटर कैनन लेके खड़ा था। हमने अपनी बात चालू नहीं की, उसके पहले उन्होंने काम बताना चालू कर दिया। पर हम भी कांग्रेसी हैं, हमने खूब लाठियां खाई, आज से पहले भी खाई, देश की आजादी में भी खाई, जब भी देश संकट में आया तब भी खाई। धैर्य से बात की और फिर इसी प्रशासन को झुकाया और हमने अपनी बातें कही, जो हमने आपने आपके टीवी पे, चैनल पे आपने देखा है। जी, तो आपने जो आप मांग पत्र दिया है, आपने जो ज्ञापन सौंपा है, क्या मैं भुवनेश भैया आपके माध्यम से इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहता हूं कि इस शहर ने सारे वो मर्यादा के आयाम है, हमेशा उनको सर माथे पे रखा है। मेरे शहर के आम पब्लिक ने ये कहा कि कोरोना काल में सरकार की हर तरीके से सहायता करेंगे। सरकार हठधर्मिता करती रही, प्रशासन के लापरवाही के कारण सैकड़ों हजारों लोग मरते रहे। अराजकता इतनी थी कि ना ऑक्सीजन था, ना रेमडेसिविर था, ना जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी, ना बेड था, ना जो न था वो आपने दिखाया है। उसके बाद भी धैर्य से हम प्रशासन का साथ देते रहे, इंदौर शहर की जनता देती रही। फिर कोरोना के कारण शादियां रोकने की बात आई, लोगों के लगन लग गए, उन्होंने उसके बाद रोकी। फिर शादियां चालू की तो 50 की लिमिट बांधी, 2 परिवारों की संख्या रिश्तेदारों की 100 से ज्यादा होती है। फिर भी रिश्तेदारों को न बुलाकर 50-50 लोगों में शादियां। ईद की बात आई, लोगों ने ईद नहीं मनाई। गुरु नानक जयंती की बात आई, हमारे सिख पंथ के लोगों ने वो नहीं किया। हिंदू धर्म के जितने 30 त्योहार आए उनको भी रोक दिया और कहा प्रशासन के हमें साथ खड़ा रहना। कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त क्या किया? इस दौर में प्रशासन का साथ दिया, लोगों का मानस बनाया, कोई किसी प्रकार का राजनीतिक नकारात्मकता या राजनीतिक सकारात्मकता नहीं बताई और ये कहा नहीं, आज हमारे इंदौर के सम्मान का प्रश्न है। वो इंदौर जो मां अहिल्या की नगरी है, वो इंदौर जिसने न्याय के लिए अपने बेटे को हाथियों से रुंधवा दिया था, वो इंदौर जिसने स्वच्छता में देश में नहीं विश्व में नाम कमाया है, हम हमारे इंदौर का नाम नीचे नहीं होने देंगे। विपरीत पलटे में प्रशासन, सरकार और क्या किया? उन्होंने कहा कि हम गुलाम हैं और गुलामी की तरह उन्होंने पूरे प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजन करने लगे। हद तो तब हुई जब जन आशीर्वाद यात्रा में प्रशासन भीड़ करवाने लगा और उससे ज्यादा बड़ी बात तब हुई जब जन आशीर्वाद यात्रा ज्योतिराज सिंधिया के में गैंगस्टर आकर ज्योतिराज सिंधिया का स्वागत करने लगे, बलात्कारी आके मालाएं पहनाने लगे, गुंडे और बदमाश आके तलवारें भेंट करने लगे, जिनको जेल की सलाखों में होना था
वो लोग उस जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व आशीर्वाद देने लगे। दुख तो तब हुआ आखिरी ज्ञापन में आपने आज के ज्ञापन में क्या जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया है? तो दुख तब हुआ जब इन गैंगस्टर और गुंडों और बदमाशों के सामने पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हाथ जोड़ के नीचे खड़ा रहा। मेरा इंदौर ऐसा तो न था। इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। हम वो लोग हैं, इसलिए हमने प्रशासन को कहा कि आपकी दो धाराएं नहीं चल सकती, दो आंखें नहीं चल सकती, दो विचार नहीं चल सकते, दो सोच नहीं चल सकती। हमने कहा कि इस बार गणेश चतुर्थी आएगी, उसमें भी परमिशन चाहिए। इस बार गोगानवमी आएगी, उसमें भी परमिशन चाहिए। हमने कहा इस बार जन्माष्टमी आएगी, उसमें भी परमिशन चाहिए। क्योंकि आपने बता दिया कि तीसरी लहर से मत डरना, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर तरीके के इंतजाम में प्रशासन लगा था। हमारी ये मांग थी। लेकिन जीतू पटवारी जी, अगर कहीं पर प्रशासन ने एक जगह गलती की है तो चूंकि तीसरी लहर की आशंका है, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कहा जा रहा है कि आपको दूरी भी रखना है, मास्क भी पहनना है, तो ऐसे में जो आपकी अनुमति है, आप वो क्या चाहते हैं? क्या जो तय सीमा है लोगों की, उससे ज्यादा लोगों की अनुमति दी जाए? कोविड की जो गाइडलाइन है उसमें मैंने आपको ये बताया कि हम प्रशासन का साथ देना चाहते हैं, पर प्रशासन की अक्ल ठिकाने आनी चाहिए कि वो दो तरीके से नहीं सोच सकता। एक तो भाजपा नेताओं का गुलाम बन के काम करना, और दूसरी ओर देश को, प्रदेश को, शहर को ये समझाना कि नैतिकता का तकाजा ये है कि हमें ये मानना है कोरोना को लेकर। तो दो बातें प्रशासन दो दिमाग नहीं करे, ये उनकी बुद्धि को दुरुस्त करने का आयोजन था। दूसरा, आप ये देखो कि ऐसी पूरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी अब भी कोरोना के प्रोटोकॉल को मानना और उस पर नए आयाम पैदा करना, ये आज भी हम ऐसा ही सोचते हैं। परंतु प्रशासन को समझाने गए थे कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम उन लोगों में से नहीं है कि अराजकता करें, पर हम उन लोगों में से भी नहीं कि आंख मूंद के आपकी बदतमीजियां सहते रहे। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो कांग्रेस से जुड़े लोग इस तरह के आयोजन में संलग्न है, चाहे गणेश उत्सव, आप खुद भी राव में बहुत बड़े पैमाने पर गरबे का आयोजन करवाते हैं, प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो भी हम नियमों को मानेंगे, पर हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन का तो बुद्धि दुरुस्त हो। जब हमें आयोजन की अनुमति नहीं देंगे तो फिर बीजेपी के आयोजन की कैसे देते हो, ये सवाल तो करेंगे। और देश की जनता, प्रदेश की जनता और शहर की जनता देखेगी। भुवनेश जी एक मीडिया के रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते ये सवाल तो पूछेंगे उनसे, इसलिए हम ये किया हमने आयोजन। जी चलिए, अब मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछता हूं। जिस तरीके से इंदौर में एक वाकया हुआ जिसकी गूंज पूरे देश में नजर आई, एक चूड़ी वाले को पीटा गया, उसके बाद में अगले दिन जब मामला पूरा सामने आया कि उसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट में मामला हुआ। इंदौर में सेंट्रल कोतवाली में आधी रात को एक समुदाय विशेष के बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस मसले पर आप ही की पार्टी के विधायक आरिफ मसूद से जब हमने बात की तो उन्होंने आप पर, बाकायदा आप पर ही ये तोहमत जड़ी कि आपको कायदे से, उन्होंने कहा कि पार्टी के हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर में ही हैं, उन्हें वहाँ पर थाने जाना चाहिए था समर्थन में, लेकिन वो नहीं गए और उन्होंने बाकायदा आप पर नामजद ये इल्जाम। आरिफ भाई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये कहा कि जीतू पटवारी हमारा लीडर है, इसलिए उन्हें ऐसे मामलों में सबसे आगे रहना चाहिए। मेरे को अच्छा लगा उनकी बात और उनका भावना, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। दूसरा, पूरे घटनाक्रम में 3 घटनाक्रम घटे इस शहर में। एक घटनाक्रम घटा जिसमें एक भरे बाजार में बच्ची को पीटा गया। प्रशासन जब भी एक तरह से प्रशासन की अकर्मण्य थे। मेरे इंदौर में ऐसा नहीं होता था। मेरे इंदौर में एक बीजेपी का यही जन आशीर्वाद यात्रा जिसमें एक बच्ची ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो भारतीय जनता पार्टी की वही विचारधारा कुंठित और घृणा फैलाने वाली, उसने उस बच्ची को मन से उतार दिया। तीसरी घटना ये, एक बच्चा, एक परिवार का, हिंदुस्तान का लड़का चूड़ियां बेचता है, तो चूड़ियां बेचते हुए उसके साथ तालिबानी तरीके से उसकी पिटाई हुई। ये तीनों कांड ये भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। तीनों के लिए शर्म है, हमें दुख है। रही बात जिस पर्टिकुलर कांड की आपने बात की, पुलिस ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री होने के बाद भी जस्टिफाई करते रहे उन अपराधियों को जिन्होंने इसकी पिटाई की। आप सर्वविदित थे, हर चीज जनता के सामने है। जहां तक प्रश्न है
कोई विचारधारा हो, कोई समुदाय हो, कट्टरता इस देश का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी मैं थाने पे जाके अराजकता करूं, इससे बेहतर था कि हम कानून के तहत ऐसी बातों के लिए सही देश के लिए क्या हो सकता है उस पर हम बात करें। मैं समुदाय की बात नहीं करता, मैं न्याय की बात करता। नहीं, लेकिन जिस तरीके से इंदौर कलेक्टर ने भी कहा कि पीएफआई और एसडीएफआई जैसी संस्थाएं काम कर रही है, एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने का काम कर रही है, उसी का नतीजा हुआ कि सेंट्रल कोतवाली पर रात में इतना प्रदर्शन हुआ। इस पर क्या कांग्रेस पता है कि अराजकता कहां से है? तो फिर क्या उन्होंने मौन क्यों साध रखा है? किसी भी प्रकार की जब थाने पे लोग पहुंचे, तो कल भी तो कुछ लोग किसी कार्यालय पे पहुंचे थे, ये दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते कलेक्टर और उस प्रशासन? यही तो आपत्ति है। आपत्ति ये उस सोच के प्रति जो घृणा फैलाती है, वो समुदाय की नहीं हो सकती है, वो मानवता के विरोधी सोच हो सकती है। कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है जिसने हमेशा मानवता को सर पर ही रखा, सर्वधर्म संभाव को आत्मसात किया? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा मन से, वचन से, कर्म से इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने बलिदान दिए। हम हमेशा वैसी बातें करेंगे, उसके लिए कई बार हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं, पर हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को ही आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे। विषय एक किस्सा नहीं है, एक विवाद नहीं है। भुवनेश जी, लेकिन जीतू पटवारी जी, एक विवाद या एक कोई केस नहीं है, कांड नहीं। विषय सरकार की नीयत है। गृह मंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, इससे पता लगता है कि गृह मंत्री संविधान के अनुसार नहीं चल रहे, पार्टी के अनुसार चल रहे। तो जो पार्टी के अनुसार चले उससे क्या आस करें? इसमें तो आपको मीडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए। हम तो करेंगे ही, हमने किया भी, और आगे भी जब जब अवसर आएगा हम बात करेंगे। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी हमेशा कैसे भी अराजकता के खिलाफ खड़ी रहेगी। बिल्कुल, वो अराजकता कोई भी क्यों ना करे। लेकिन अब आपने कहा, तो हमने भी सवाल पूछा बीजेपी के, कल बीजेपी के लोग थे हमारे साथ में, हमने उनसे पूछा, रामेश्वर शर्मा जुड़े थे, कि भाई अगर कि ये मारपीट कहाँ तक उचित है। उनका कहना कि छेड़खानी हुई, मामला दर्ज हुआ है, बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, और ऐसे में छेड़खानी के मसले पर भीड़ इकट्ठा होकर अगर किसी आरोपी का पक्ष लेगी तो गलत है ना। रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा? कानून अपना काम करेगा, जो संविधान में होगा उसके सबको अवसर भी मिलता है। मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। और रही बात, मैं जिनका आपने नाम लिया, उनके बयान पे कोई मेरी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता। मुझे पता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा सिर्फ मुंह से जब निकलता है उसके तो घृणा निकलती, नफरत निकलती है, एक तरह से देश का नुकसान निकलता है। उनके लिए मैं जवाब नहीं। चलिए, जीतू पटवारी जी हमारे सहयोगी हैं, अमित तिवारी जी, आप भी जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। कुछ तकनीकी थी व्यवस्था ऐसी हुई कि फोन लाइन के जरिए। अब जी अमित जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं जीतू जी, आप सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जीतू पटवारी जी, अमित तिवारी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि गुस्सा जन आशीर्वाद यात्रा पर है, प्रशासन पे है, नियमों के मापदंड? नहीं, गुस्सा नहीं है, ये न्याय की लड़ाई, ये प्रशासन पे है। गुस्सा नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। हाँ, ये प्रशासन पे है। आक्रोश इसको आप बोलते हैं, हम न्याय की लड़ाई बोलते हैं। असल बात यह है कि प्रशासन की अकर्मण्यता इतनी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नौकर के रूप में काम करने लगा। तो ये तो संविधान के विपरीत बात है, और जब संविधान के विपरीत बात है तो कांग्रेस का विपक्ष में दायित्व होने के कारण उसको खड़ा होना चाहिए। हम खड़ा हुए। बिल्कुल। असल में अमित जी, मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह जी की नई सरकार, लूट की डाके की सरकार फिर से बनी, तब से इस तरह का मध्य प्रदेश में ये कृत्य होने लगे। इससे पहले 3 बार शिवराज सिंह जी चुन के आए थे, तब प्रशासन की नीति ऐसी नहीं थी। प्रशासन सब न्याय करता और संविधान के अनुरूप काम करने की कोशिश करता था, आंखों की शर्म होती। अब प्रशासन बात करता है, वो कहता है कि हमें ऊपर से निर्देश होते हैं, अगर हमें यहाँ पदाधिकारी रहना है तो हमें फिर पार्टी के हिसाब से काम करना होगा। आप में कितना हास्यास्पद बात है, कितना दर्द और दुख की बात है
कि मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया गया, गरीब के पेट की रोटी के लिए सरकार के पैसे पर मजाक उड़ाया गया। कहा बीजेपी के नेताओं ने अन्न उत्सव के फोटो सोशल मीडिया पे डाले, उस गरीब के डाले कि तेरे को फ्री का अन्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। सरकार के अनाज को अपना श्रेय लिया और कहा उस गरीब की मजाक उड़ाई, प्रशासन पूरा सहयोग करता रहा। क्या आप इसको एज ए अच्छे जर्नलिस्ट होने के नाते, ईमानदार जर्नलिस्ट होने के नाते न्याय संगत बात मानेंगे? मुझे पता है नहीं मानेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की नियति, जैसे उन्होंने लूट की सरकार बनाई, अब लोगों की भावनाओं को लूटने में लगी है। जनता देख रही है, सबक सिखाए। जी जी नहीं, बात प्रशासन सुने तो बहुत अच्छा, नहीं सुने तो मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में अपने बलिदान दिए हैं, देश की उन्नति में अपने बलिदान दिए हैं, और ऐसे लोगों की कट्टरपंथ और हठधर्मिता को ठीक करने में भी फिर बलिदान देने पड़े, भाईचारे को बनाने में फिर बलिदान देने पड़े, तो हम तैयार हैं। जी चलिए, जीतू पटवारी जी, एक सवाल संगठन से जुड़ा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर 2 दिन की दिल्ली यात्रा पर थे। राहुल जी, प्रियंका जी से उनकी मुलाकात हुई। आप अक्सर आपसे भी बात हुई थी, दोनों पद उनके पास में है, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन में रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, सीएलपी लीडर किसी और को बनाया जा सकता है। लेकिन अभी वो आए, उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा कि अभी उपचुनाव है, उपचुनाव तक कहीं कोई कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है तो सही कहा। जी जी, दूसरा भी सवाल यह है, आप जिस तरीके से इंदौर में एक दमदार प्रदर्शन हुआ, सड़क पर घेरने की बात सरकार हर मुद्दे आगे क्या, चाहे महंगाई का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पेट्रोल डीजल का हो, चाहे किसानों के साथ होने वाली हठधर्मिता का हो, चाहे सरकार की अराजकता हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कर्मचारियों के साथ विवाद के साथ अन्याय का हो, चाहे मध्य प्रदेश की बिगड़ती हुई आर्थिक हालात का हो, चाहे मध्य प्रदेश को कर्जदार मध्य प्रदेश इस सरकार ने बनाया उसका हो, एक मुद्दे पर भी नहीं छोड़ा जाएगा शिवराज सरकार को। जनता के सामने सारी बातें लाई जाएगी, इनकी असलियत बताई जाएगी। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लूटा है मध्य प्रदेश को, उसकी जन जन तक इस भावना को ले जाए और हर तरीके से ले जाया, सदन में ले जाया जाएगा, सड़क पे ले जाया जाएगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ले जाया जाएगा, गांव गांव गली गली पार्टी कार्यक्रम करके पब्लिक के साथ जाएगी। लेकिन जो आक्रामकता या फिर कहें कि संगठन क्षमता इंदौर में नजर आई, वो पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह नजर नहीं आ रही है। इसके एक वानगी भी मैं आपसे रखूंगा। अच्छी तरह मुझे याद है, कोरोना काल के दूसरी लहर के थोड़े दिनों बाद आपसे हम जब बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अभियान चलाएगी, जिसमें जब शिवराज सरकार ने जिनके जो कोरोना के चलते जिनकी जान गई है उन्हें मुआवजा देने का कहा है, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, उनकी जान कोरोना की वजह से गई, सरकार मान नहीं रही है। और इतना तो ठीक है, सरकार ने ये तो माना ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान गई है। तो हम उन तमाम लोगों के घर जाएंगे और उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस एक बाकायदा उन लोगों के घर जाएगी, लेकिन उस बात को भी आप 6-7 महीने हो गए चला कि हम लोगों के घर नहीं गए। कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम दिया, हर परिवार का वो साथी जो अपने अपने विधानसभा से विधायक है, जहां जहां लोग हताहत हो गए, मर गए, जिनके कोरोना ये सरकारी हत्याएं उनकी हो गई, उनके घर जाके बैठना, उनके फॉर्म भरवाना, गिनती करवाना हर विधायक ने करवाया। हमने सामूहिक रूप से सरकार को अलग अलग जिलेवार इसकी सूचियां मांगी। जैसे कहा, तो जहां तक प्रश्न है, शिवराज सिंह जी ने तो 1 लाख रुपए देने की बात जो कही थी, उससे भी वो मुकर गए। तो ये वो परिवार के लोग, मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा हत्याएं सरकारी हुई है। आप भी इस बात को नकार नहीं सकते, सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें। आप मेरी बातें अमित जी सुन रहे हैं, आप वो भी मध्य प्रदेश सागर के ही हैं, आप यहाँ निमाड़ के हैं, मैं दोनों से, चूंकि मध्य प्रदेश के आप रहवासी है, दोनों के 25-25 परिचित चले गए होंगे, तो मेरे भी 25 परिचित इस काल के गाल में चले गए, हर व्यक्ति के 25 परिचित चले गए। ये संख्या अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली 5 लाख से ज्यादा होती है। तो 5 लाख हत्याएं इस सरकार ने की है, इसका जवाब तो शिवराज जी को देना होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन कोरोना से जो अनियमितताएं हुई, जो परिस्थितियां बनी, जो परिवार के लोगों को आर्थिक संकट पे लाया गया, जिन परिवारों को कोरोना काल में लूटा गया डॉक्टरों के द्वारा, और जिन परिवारों में हत्याएं हो गई,
ये परिवार लगभग इस मध्य प्रदेश में एक करोड़ जनसंख्या के आसपास है। मैं मानता हूं जिसने भोगा है वो याद रख रहा है, जिसने भोगा है वो सवाल कर रहा है, जिसने भोगा है वो जवाब मांगेगा और जिसने भोगा है वो सजा देगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जी, अब मेरा आखिरी सवाल, जहां से हमने शुरू हुए थे जीतू भाई, जिस तरीके से आज आंदोलन हुआ है उसी के ऊपर कि अब क्या अगर इंदौर में परमिशन नहीं मिलती है, बिल्कुल गणेश उत्सव करीब है, जन्माष्टमी बिल्कुल करीब है, नहीं परमिशन मिलती है तो मैंने जैसा कहा क्या इस कोरोना की तीसरी लहर के आहट मध्य प्रदेश और देश में थोड़ी थोड़ी देखी जा रही है। कुछ अच्छे संकेत भी आ रहे, कुछ खराब संकेत भी आ रहे। हम अराजक पार्टी के लोग नहीं हैं। हमने देश बनाया, हम देश टूटते हुए अब खराब होते हुए नहीं देख सकते। हम वो लोग हैं जो सबसे पहले देश को पसंद करते हैं, उसकी भावना को पसंद करते हैं, उसके लिए अपना बलिदान देना पड़े तो तैयार रहते हैं। में कोई अराजकता कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम प्रशासन का दिमाग ठीक करेंगे, उसके और तरीके हो सकते हैं, वो करते हैं। जी, मसलन कैसे तो नए तरीके अपनाए जाएंगे और उससे आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम मसलों पर बात करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, आज इंदौर का प्रदर्शन हुआ, ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और उस पर उनका कहना साफ है कि अब वो प्रशासन को जिस तरीके से ठीक करना है उसके वो तरीके अपनाते रहेंगे, उसे वो करते रहेंगे। और अब मसला ये है कि इंदौर में तो कांग्रेस वैसी नज़र आ रही है जैसे एक विपक्ष को मजबूत विपक्ष को नज़र आना चाहिए, लेकिन जहाँ पूरे प्रदेश की बात आती है वहाँ ये कहना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। चलिए, तमाम खबरों के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए आप लगातार जुड़े रहिए एमपी तक के साथ। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब